सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के दिन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे ताकि हम वचनों को ठीक रीति से जान पाएं और आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे बहनों, अब तक हमने अय्यूब की पुस्तक में उसका 8वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। आज हम 9वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। 8वें अध्याय में हमने देखा कि अय्यूब का जो दूसरा मित्र है जिसका नाम बिल्दद है, वो बड़े ही कठोर भाव में अय्यूब से सवाल करता है और वो उस पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि तू कब तक इस तरीके की बातें करता रहेगा, कब तक तेरे मुंह से यही बातें निकलती रहेंगी, तू क्यों नहीं अपना पश्चाताप करता, तू क्यों नहीं परमेश्वर को दुहाई देता, तू क्यों नहीं अपना पाप मान लेता। तो यहां पर हम देखते हैं कि लगातार अय्यूब इसी बात का सवाल कर रहा है कि एक धर्मी पुरुष होने के बावजूद भी मेरे ऊपर ही विपत्ति आई है और परमेश्वर ने मुझे दी है, और लगातार उसके दोस्त उसको समझाने में विफल हैं, उसको वो समझा नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक धर्मी जन पर भी विपत्ति आ सकती है। वो केवल उस पर दोष ही लगाए जा रहे हैं, या तो उसने पाप किया है या फिर उसके बच्चों ने पाप किया है, कहीं ना कहीं उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी धर्मी जन को विपत्ति में नहीं डालता। और यही बात अय्यूब बार बार सुनने के बाद उन्हें जवाब दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पुख्ता एक जवाब नहीं मिल पा रहा कि परमेश्वर ने आखिर क्यों उसके निर्दोष रहते हुए ही उसे इन विपत्तियों में डाला है। यहां 9वें अध्याय में अब हम अय्यूब का बिल्दद को उत्तर देने का वर्णन देखते हैं। 9वें और 10वें अध्याय में मेरे प्यारे भाई बहनों, 9वें अध्याय पहले वचन से लेकर जब हम 15वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर अय्यूब परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी शक्ति को बताते हुए बिल्दद को जवाब देते हैं। यहां दूसरे वचन में लिखा है, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर अय्यूब अब उन लोगों को समझा रहे हैं कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो तूने मुझे कहा, ये बात ठीक है कि परमेश्वर धर्मी जन को बढ़ाता है, परमेश्वर धर्मी जन के साथ रहता है, और यदि कोई अपने मन को फिरा लेता है तो परमेश्वर उसे दोबारा से खड़ा कर देता है। ये बात सही है, लेकिन एक बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य कैसे धर्मी ठहर सकता है। मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले। और मेरे प्यारे बहनों, जब हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पर भी पौलुस ने यही बात कही है कि एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है, चाहे छोटा पाप किया हो चाहे बड़ा पाप किया हो, सब ने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। तो यहां अय्यूब यही बात उनको कह रहे हैं कि कैसे कोई मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहर सकता है, कैसे धर्मी ठहर सकता है। कहीं ना कहीं तो उसने कोई ना कोई पाप किया होता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी सबको संभालता है और सबको आशीषित करता है और सबके लिए सोचता है। तो यहां पर जो अय्यूब है उनका कहना यही है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने कोई अधर्म का काम किया है और हमारे ऊपर ये विपत्ति आई है तो हम तो वैसे ही पापी हैं, हम तो वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते हैं, तो फिर ये विपत्ति क्यों आई है। तो यहां पर अय्यूब ने इसका जवाब उन लोगों को दिया है, लेकिन एक सवाल के रूप में जवाब दिया है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, आज मसीही विश्वासियों के पास इसका जवाब है। आज मसीही विश्वासियों के पास इसका जवाब है कि कैसे एक मनुष्य धर्मी ठहर सकता है। हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5वें अध्याय 21वें वचन में पढ़ते हैं, पौलुस लिखते हैं कि जो पाप से अज्ञात था उसी
को परमेश्वर ने यानी प्रभु यीशु मसीह को पाप ठहरा दिया कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम मसीह विश्वासी परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 6 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसमें होकर के हमें धर्मी ठहराता है। तो आज हमारे पास जवाब है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पहले वो जवाब किसी के पास नहीं था कि परमेश्वर की दृष्टि में कैसे मनुष्य धर्मी ठहर सकता है। आज हमारे पास जो धार्मिकता है, हमारे पास जो धर्मी होने का एक हम कहेंगे, हम जो अपने आप को धर्मी कह सकते हैं, वो इसीलिए है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो धार्मिकता दी गई है। वो हमारी अपनी धार्मिकता नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया गया है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा चुकाया है। आज वो हमें अनुग्रह मिला है, आज वो हमें सेंत मेत में वो धर्मी होने का खिताब मिल गया है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। उस दशा में ही वो क्रूस पर चढ़ गया ताकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो अय्यूब बात कर रहा है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि मनुष्य कैसे परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। मनुष्य परफेक्ट नहीं है, तब भी परमेश्वर अपने लोगों पर जो उन्हें आशीषित करता है, उन्हें हर एक बात से संभालता है। तो यहां यही बात अय्यूब उनसे कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है बिलदद वो ठीक है, ये बात सही है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं कैसे अपने आप को परफेक्ट सिद्ध करूं? मैं अपने आप को परफेक्ट सिद्ध नहीं कर सकता। हम कहीं ना कहीं कमी में, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी होगी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन कमियों के कारण परमेश्वर मुझे इस कदर की बड़ी भारी विपत्ति में डाल देगा। यह कोई लॉजिक नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे क्या किसी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी भारी विपत्ति में डाल दिया। यही तो सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यही तो सवाल मैं अपने आप से कर रहा हूं, यही तो सवाल मैं परमेश्वर से कर रहा हूं। परमेश्वर से मैं यही तो कर रहा हूं कि परमेश्वर, अगर ये तेरी प्रसन्नता के साथ ये बातें हैं, तेरी प्रसन्नता, तेरी खुशी इसी में है कि मैं काटा जाऊं, मैं दबाया जाऊं, कुचला जाऊं, तो मैं बड़े ही खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ इस पीड़ा में भी इसको ले लूंगा, सहन कर लूंगा। यही मेरी शांति का कारण होगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह हुआ क्यों है, यह बात मेरे साथ क्यों हुई है, ये बात मेरे साथ क्यों हुई है। आगे अय्यूब कहते हैं कि चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। यहां पे अय्यूब कह रहे हैं कि अगर मनुष्य परमेश्वर से कुछ पूछना चाहे या कुछ कहना चाहे तो वो परमेश्वर के 1000 सवालों में से एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा। और यही बात अभी हम आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर बहुत सारे सवाल अय्यूब से करते हैं और अय्यूब एक भी जवाब उनका नहीं दे पाते। तो हम जानते हैं कि हमारी समझ में और परमेश्वर की समझ में बहुत फर्क है। वचन हमसे कहता है कि जहां पर हमारी बुद्धि समाप्त होती है वहां से उसकी बुद्धि का प्रारंभ होता है। उसकी बुद्धि में और हमारी बुद्धि में, उसकी गति में और हमारी गति में जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत गहरा फर्क है, हम नहीं समझ सकते हैं। यहां पर यही बात अय्यूब उनसे कहता है कि वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, यानी परमेश्वर बुद्धिमान है और अति सामर्थी है। उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। तो यहां अय्यूब यही कह रहे हैं कि मैं कैसे परमेश्वर से किसी भी प्रकार की हट करूं, हट का मतलब जिद करूं, मैं कैसे जिद करूं? वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, वो सब जानता है, वो हमारे अधर्मों को छुपा देता है, वो हमारे अधर्मों की वैसी सजा नहीं देता जिसके हम योग्य होते हैं। तो हम कैसे इस बात की जिद करें कि परमेश्वर ये हमसे विपत्ति टल जाए? हमें तो केवल इतना ये जवाब मिल जाए कि ये विपत्ति आखिर क्यों आई है। अगर वो विपत्ति तेरी प्रसन्नता से आई है तो मैं बहुत खुश हूं, उस विपत्ति में भी मैं बहुत खुश हूं। तो यहां पर अय्यूब के मन में भले ही सवाल है मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन वो विश्वास में प्रबल है, वो परमेश्वर में विश्वास में प्रबल है और वो उस विपत्ति को लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। और इस पूरे संवादों में, यह अभी पहला संवाद चल रहा है, 3 संवाद हम इन तीनों दोस्तों के और अय्यूब को जवाब देने के हम यहां देखेंगे। इन तीनों ही संवादों में हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि कैसे अपने अपने तर्क और अपने अपने जो बातें हैं वो अय्यूब को समझाते हैं और अय्यूब उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, अय्यूब उनसे समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की सामर्थ का यहां पर वर्णन कर रहा है। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उनका पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता और उसके खम्भे कांपने लगते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की उस जलजलाहट को यहां पर अय्यूब वर्णन कर रहे हैं, जिसे हम भूकंप कहते हैं, या कई जगह हम देखते हैं कि जो लैंडस्लाइड होते हैं, जो पहाड़ होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। ये सब यहां पर जो होता है उसके लिए परमेश्वर को ही यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि उसकी ही इच्छा और उसके ही द्वारा ये सब कुछ होता है। यहां पर कुछ शब्द मेरे प्यारे भाई बहनों हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं। उन शब्दों को पकड़कर कुछ मसीह विरोधी, कुछ बाइबल विरोधी इस प्रकार की बातें करते हैं। देखो, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी के खंबे हैं, पृथ्वी के खंबे हैं। यहां 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं कि यहां लिखा है कि वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंबे कांपने लगते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि खंबे कांपने लगते हैं, लेकिन बाइबल में और हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया के कोने कोने में। आज हम इतने आधुनिक युग में रहते हैं जिसमें हमें जो यूनिवर्स है उसके बहुत सारे भेद आज हम ऐसा समझते हैं कि हमें पता है, लेकिन शायद हम अच्छी तरह से जानते नहीं। लेकिन चलिए मानते हैं कि यूनिवर्स के बहुत सारे भेद आज हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आम बोलचाल की भाषा में हम यही कहते हैं कि भाई दुनिया के कोने कोने में ये ख्याति पहुंच गई, दुनिया के कोने कोने में ये बात फैल गई। तो क्या सचमुच में हमारा कहने का मतलब ये होता है कि दुनिया का कोई कोना है? एक थर्ड क्लास का बच्चा भी इस बात को जानता है कि पृथ्वी गोल है और उसका कोई कोना नहीं है। तो यहां पर भी केवल ये बोलचाल में ही, एक वार्तालाप में इस बात को कहा जा रहा है कि पृथ्वी के खंभे कांपने लगते हैं, का मतलब यह है कि उसका आधार जो है वो हिल जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई अय्यूब के अनुसार या बाइबल के अनुसार पृथ्वी गोल नहीं है या फिर वो खंभों में टिकी हुई है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसी जगहों पर देखते हैं कि बाइबल में इस बात का उल्लेख है कि पृथ्वी बिना किसी सहारे के हवा में टिकी हुई है, और बाइबल में ही इस बात का उल्लेख है कि पृथ्वी गोल है। आगे जब हम अय्यूब की पुस्तक में ही 26वें अध्याय उसके 7वें वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को लिखा है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारी मान्यताओं में इस बात का धार्मिक जिक्र है कि जो पृथ्वी है वो गाय के सींग पर टिकी हुई है, लेकिन बाइबल जो कि ये पुस्तक का ये चरित्र जो है 3500 साल पुराना, लगभग कम से कम इस पुस्तक को हम लिखा हुआ मानेंगे, यहां पर यह लिखा है कि पृथ्वी बिना टेक के हवा में लटकी हुई है। तो बाइबल इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है कि पृथ्वी के कोई खंभे हैं, बल्कि वो आम बोलचाल की बात है। और देखिए यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका हम जब 40वां अध्याय और उसके 22वें वचन को पढ़ते हैं तो देखिए यहां लिखा है कि ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। पृथ्वी के घेरे के ऊपर, पृथ्वी के घेरे, यानी कि पृथ्वी को यहां पर एक घेरा बताया गया है, एक अंडाकार शेप बताया गया है, एक ग्लोब बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 3500 साल पहले, 3000 साल पहले बाइबल की बुद्धि है जो परमेश्वर ने उन्हें दी है, जो इस प्रकार की यहां पर बातें हो रही हैं। तो बाइबल कहीं भी हमसे यह नहीं कहता है कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी फ्लैट है, या पृथ्वी के कोई खंभे हैं, या वो किसी जानवर के सींग पर टिकी हुई है, बल्कि वो हवा में बिना टेक के लटकी है। तो यहां जो बातें हो रही हैं ये केवल एक आम बोलचाल की भाषा में परमेश्वर को सामर्थ्य देने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए यहां पर वो बात हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मसीह विरोधी हैं वो इसका गलत तरीके से इसको प्रयोग करके मसीह का विरोध कर सकें। तो मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए हैं। कभी आपसे कभी इसके विषय में कोई बहस करे या आपको कहे तो आप ये 2 वचन जरूर बताइएगा। आप लिख सकते हैं अय्यूब की पुस्तक 26वां अध्याय 7वां वचन, और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसका 22वां वचन, जहां पर हम पढ़कर यह समझ सकते हैं कि यह परमेश्वर ने पहले ही उन लोगों को यह बता दिया है कि जो पृथ्वी है उसका घेरा है वो गोल है और वो बिना किसी सहारे के हवा में लटकी हुई है। तो आगे बात करते हैं 7वें वचन से आगे। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मोहर लगाता है। वह आकाश को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तऋषि, मृगशिरा और कपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों को बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है कि जो गिने नहीं जा सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए अय्यूब कहते हैं कि ये समस्त जो सृष्टि है, समस्त जो ये यूनिवर्स है, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। और देखिए यहां पर हम उन तारे समूह के नाम भी यहां पर देख रहे हैं, सप्तऋषि, मृगशिरा
और कचपिचिया और दक्षिण के नक्षत्र, ये तारों के समूह हैं जो हम आकाश में देखते हैं, और इन्हें लोगों ने, साइंटिस्टों ने, जोशियों ने इन्हें नाम दिए हुए हैं इन समूहों के, यहां पर वो लिखे गए हैं। इसका मतलब अय्यूब को इनके विषय में जानकारी है, अय्यूब को इनके विषय में ज्ञान है कि ये सब परमेश्वर ने किया है, और परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े आश्चर्यक्रम किए हैं जिसकी हम था नहीं लगा सकते। उसने जो किया है वो हम गिन नहीं सकते। और आज कुछ बुद्धिमान छोटी सी बुद्धि को लेकर के चलने वाले मनुष्य अपने आप को एथियस्ट कहता है, अपने आप को नास्तिक कहता है, और वो परमेश्वर को चैलेंज करता है। वो कहता है कि सब कुछ अपने आप हो गया, सब कुछ अपने आप हो गया। ऐसे कैसे सब कुछ अपने आप हो सकता है? हम अपनी छोटी सी बुद्धि से ज्यादा बातें नहीं कर सकते ना, हम केवल थ्योरीज ही बना सकते हैं, लेकिन हम फैक्ट नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर हमें फैक्ट बताता है, परमेश्वर हमें वो बुद्धि देता है जिससे हमें असली फैक्ट पता लगता है। और वो फैक्ट ये है कि हमारी नागरिकता इस धरती की नहीं, हम यहां के नहीं, हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, और हम परमेश्वर का परिवार हैं जो उसके साथ इस यूनिवर्स से भी परे जो तीसरा स्वर्ग है उसमें उसके साथ हम रहेंगे हमेशा हमेशा की जिंदगी के साथ, और एक ऐसी देह के साथ जिसके तत्व, जिसके मैटर, जिसके यहां के एलिमेंट जो इस धरती के नहीं होकर के स्वर्गीय होंगे, जिन्हें ना कभी मृत्यु आएगी, ना उनमें पीड़ा होगी, ना बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। तो यह फैक्ट हमें बाइबल बताता है, और यही फैक्ट हमारे जीवन का असली सत्य है, और इसी के अनुसार हमें जीना है। क्योंकि ये सारी बातें हमें, जब हम स्वर्गीय देह को धारण करेंगे पुनरुत्थान के समय, वो बुद्धि हमें दी जाएगी कि उस बुद्धि के अनुसार ये सब बातें आज हमें समझ में आ जाएंगी, जिनके पीछे आज ये साइंटिस्ट भाग रहे हैं। आज ये साइंटिस्ट भागते भागते बहुत सारी थ्योरीज बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की एक भी छोटे से क्रीचर को भी ये समझाने में विफल हैं। मोर को हम देखें, मोर के जब वो अपने पंख फैलाता है, उसकी खूबसूरती को देखकर डार्विन ने भी इस बारे में कहा था कि मैं जानता हूं, मैं रिवोल्यूशन की थ्योरी लेकर के आया हूं, लेकिन जब मैं मोर के पंखों में वो खूबसूरत पैटर्न देखता हूं तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है परमेश्वर की महिमा जो यहां पर अय्यूब ने वर्णन की है। तो यहां पर हमने 10वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट, माफ कीजिएगा 10वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। 11वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।